आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। देश में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में आज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर में पदयात्रा निकाली। राज्य के सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई और 3 नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जब लगभग $130 जो है पर बैरल कच्चा तेल था, उस समय भी कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के और गैस के दाम नियंत्रित रखने का काम किया। आज तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो मुश्किल से $40 पर बैरल है, तब भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। मोदी जी आंखें खोलो, नेपाल में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है आपके सामने है। आज उसकी तस्करी जो है होने लगी नेपाल से। जो देश हम पर आश्रित है उस देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम है। बांग्लादेश को देखो, श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान को देखो। ये क्या हो गया कि हिंदुस्तान में जो है लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की विफलता है और गरीब आदमियों पर प्रहार करने का काम केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। और राहुल गांधी जी ने ठीक कहा कि हम दो हमारे दो को पोषित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और अन्य 4 विधायक आप पार्टी के संपर्क में है। उन सभी से पार्टी स्तर पर पूरी बातचीत हो चुकी है। वे सभी जल्द ही विधानसभा की सदस्यता को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही समय आने पर उन नामों का खुलासा भी हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जब समय आएगा तो ये जो संख्या मैंने बताई है आपको, ये कंफर्म संख्या है, मतलब जो लोग कंसेंट दे चुके हैं। और जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो इससे और लोग ज़्यादा होंगे जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होंगे। और मैं लोगों का आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी कर रहा हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि इस उत्तराखंड में कुछ होना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए और वो उत्तराखंड बनना चाहिए जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड बनाया गया था, उन सभी लोगों का आह्वान है कि वो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हों और आम आदमी पार्टी के माध्यम से फिर उन सपनों को पूरा करें। चमोली आपदा में लापता रोपा गांव के महेंद्र सिंह की 4 अनाथ बेटियों को गोद लेने की घोषणा करने के बाद आज वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार द्वारा पीड़ित परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई गई। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। समाजसेवी उमेश कुमार की संस्था पहाड़ परिवर्तन समिति के माध्यम से ये व्यवस्था की गई। साथ ही उमेश कुमार और फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाने की भी बात कही। तो उमेश सर की टीम में हम लोग हैं और उमेश सर की टीम के द्वारा हम लोग यहाँ पर अभी कुछ अपनी उनकी तरफ से थोड़ा राशन पानी वगैरह जो भी सहयोग हो पाया वो लेके आए हैं। और उनके द्वारा ये हमें भरोसा दिलाया गया है कि इनके बच्चों की शादी के लिए और पढ़ाई के लिए और जो भी हर महीने उनका थोड़ा खर्चा जो है 7,000 रुपया उनको देते रहेंगे। राह चलती अकेली महिला से हुई लूट का रायवाला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीती रोज मोतीचूर रायवाला निवासी द्वारा रायवाला में 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मोबाइल लूट से संबंधित तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए रायवाला पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। ये पवन शर्मा एक महिला है जो हरिपुर में रहती हैं। इनका कहना ये था कि 16 तारीख की रात को इनके साथ 2-3 लड़कों ने इनका मोबाइल छीन लिया था। उनके द्वारा कल तहरीर दी गई, तो हमारे द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और अलग अलग टीमें बनाकर कल ही हम लोगों ने रात को ही 3 लड़कों को पकड़ा है, जिसमें एक लड़का विष्णु कश्यप, अभिषेक कश्यप और सन्नी। इनके द्वारा पूर्व में भी ऐसी घटनाएँ की गई हैं हरिद्वार क्षेत्र में। ये पहले भी जेल जा चुके हैं और इनसे हमने जो महिला का मोबाइल था वो बरामद किया। जिस स्कूटी का इन्होंने यूज़ किया था लूट करने के दौरान, वो स्कूटी भी इनसे बरामद हो चुकी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2019 से प्रारंभ रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कार्य जारी है। इस रेस्क्यू सेंटर में बाघों को रखने के लिए 10 गुलदार के लिए 20 बाड़े और हाथी के लिए कराल बनाए गए हैं। इसका शुभारंभ कॉर्बेट प्रशासन शीघ्र करेगा, जिसको लेकर आज निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतोरी ने निरीक्षण किया और जल्द कॉर्बेट प्रशासन को इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।
ये जो यहाँ पे जितने भी निर्माण कार्य और जो विकास कार्य चल रहे हैं इस समय काफ़ी तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पे कार्य पूर्ण किया है और उसके लिए पार्क प्रशासन और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं सभी लोग बधाई के पात्र हैं और जो यहाँ से जुड़े हुए आर्किटेक्ट और पूरी टीम है कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसीज़ हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे बिजली की समस्या है और कुछ और भी ऐसे चीज़ें हैं। बिल्डिंग का निर्माण तो पूरा हो जाएगा लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो उस पर मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो आवश्यकता है उसको सूचीबद्ध करके हमें दें और उसके लिए अतिरिक्त बजट जो भी उपलब्ध कराना होगा वो कराया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का समागम नई टिहरी जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय पदाधिकारी एवं विभिन्न संगठन के लोगों ने प्रतिभाग किया। राजकीय शिक्षक संघ और उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग कर अपना पूर्ण समर्थन दिया। कार्यक्रम में पुरानी पेंशन से आच्छादित सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सीमा किरसाली थी। समागम कार्यक्रम के पश्चात नई टिहरी बाजार में जुलूस रैली निकाली गई जिसमें पुरानी पेंशन से संबंधित जोरदार नारे लगाए गए। पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की उत्तराखंड में जो आवाज़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतमणि पैनोली जी के नेतृत्व में उठी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठी है। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी कुछ समय पहले हम कुमाऊं दौरा करके आए हैं, अभी गढ़वाल दौरा चल रहा है और आज हमारे जिला मुख्यालय नई टिहरी में इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये समागम होने जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय बंधु जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतमणि पैनोली जी जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इनके साथ कोने कोने से सारे कर्मचारी जुट रहे, निश्चित तौर पर ये सफलता मिलनी हमको तय है। और अभी तो हमारा केवल संवाद का दौर चल रहा है, हम गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और हमको विश्वास है कि सरकार अवश्य इस पर विचार करेगी। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर फिर हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता जहां परेशान है तो वहीं आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में भी जुलूस निकालकर अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी गाड़ी को रस्सियों से खींचते हुए नजर आए। वहीं युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने बताया कि महंगाई की मार केवल कांग्रेसियों पर ही नहीं पड़ी है बल्कि पूरा देश इस मार से जूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर यहाँ पर जो महंगाई, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। जो 3 काले कानून उन्होंने किसानों के लिए पारित किए उनको वापस ले और रसोई गैस के दाम कम करे। कालाडूंगी क्षेत्र के 4 गांवों में पेयजल की शिकायत पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज जल संस्थान के कार्यालय पहुंचे। पानी न आने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और इसे अधिकारियों की लापरवाही बताया। कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर मौका मुआयना करें। जिन जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है उन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करें। साथ ही कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सब कुछ सरकार द्वारा देने के बाद, नई लाइनें बिछाने के बाद और ओवरहेड टैंक बनाने के बाद भी पानी क्यों नहीं चल रहा है। मैं सिमलचौड़ आया था ऐसे कार्यकर्ताओं के हम मिलने के लिए। वहाँ मुझे पता चला कि 4 गांव में मोहनपुर रौतेला, मोहनपुर सलिया, मोहनपुर महिला में पानी नहीं चल रहा। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ देने के बाद, नई लाइनें बिछा रखी हैं और ओवरहेड टैंक बना रखा है, सब कुछ करने के बाद भी पानी क्यों नहीं चल रहा। तो हमने कहा वहाँ से यहाँ बुलाएं एक्शन साहब को और वो यहाँ आएँ, ये करें वो करें, तब तक बहुत टाइम लगेगा। हम तुरंत ही अपने प्रधान जी और सब लोगों को लेके यहीं आ गए क्योंकि पानी एक आवश्यक चीज़ होती है। अब हमने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर 4 गांवों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं तो आज तो हमने बहुत आराम से बात करके समझा दिया है, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर उसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे, हमने समझा दिया है। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सियूणा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बसे 35 से 40 परिवार 2 ग्राम सभाओं मांडो सिरोर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नजर ग्रामीणों की समस्या पर नहीं गई। सर्दियों में भागीरथी का जलस्तर कम होने पर ग्रामीण गंगोरी से सियूणा गाँव के लिए हर वर्ष लकड़ी की अस्थायी पुलिया बनाते हैं जो की बांध से पानी छोड़ जाने नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ बह जाती है। तो फिर ग्रामीण दोबारा से इसका निर्माण करते हैं और वर्षों से ये सिलसिला जारी है।
है। आखिर कब तक ग्रामीण यूं ही अस्थायी पुलिया बनाते रहेंगे? सही है कि ये गांव दो ग्राम सभा के बीच में, मांडो और सिरूर के बीच में, ये कोई यूँ नहीं, यहाँ ना पुलिया है ना कोई रास्ता है ना कोई। हमने कितनी बार प्रशासन को पत्र लिखा कि प्रशासन ने कोई हमारी सुनी नहीं आज तक। प्रशासन पे हम कई बार चले गए हैं कि ये पुल अनंत समय, मतलब ये बोल सकते हैं कि विगत वर्षों से इस पुल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम कई बार शासन के पास जा चुके हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहिए जिला पंचायत सदस्य का और महोदय जिलाधिकारी का कि उन्होंने हमारे लिए ट्रॉली का वो आगमन किया यहाँ से। मतलब उन्हें कुछ समय बोला तो है, अभी यहाँ सब ऐसे बोलते हैं कि काम होगा, पर हुआ नहीं। अभी बोला है फिलहाल कि ट्रॉली का निर्माण होगा, पर ये कार्य हुआ नहीं अभी स्टार्ट। क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। पर हम जब ये देखो, ये हमारे वर्तमान समय में ये पुल तो हमने बना रखा है, लेकिन जैसे ये नदी बढ़ जाती है, पुल बह जाता है, फिर हमें वहाँ से घूमना पड़ता है, सामान की जरूरत पड़ती है। जब स्कूल जाता पड़ता है तो सुबह उसको 10 बार उसको बड़ी मुश्किल से तो घर वाले भेजते हैं कि स्कूल का रास्ता ख़राब है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम उसे घर भेजते हैं स्कूल, पर फिर भी समस्या होती है आने जाने की। अपना काम तो देखें कि स्कूल तो देखें कि क्या तो देखें, मतलब परिस्थिति हमारी चारों तरफ से ख़राब है, इस तरीके से बोल सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन जिला उधम सिंह नगर में आज प्रदेश उपाध्यक्ष जगत सिंह परिहार के नेतृत्व में गांधी पार्क रुद्रपुर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं तराई के संस्थापक स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला जी के नाम से 5 वर्ष पूर्व नामित मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर की जा रही घटिया राजनीति और बयानबाजी के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला आयोग के तत्वावधान में हल्द्वानी ब्लॉक सभागार में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष विजय बर्तवाल ने शिविर में आई हुई महिलाओं को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को बिल्कुल भी भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए, साथ ही अपने घर के आसपास में हो रही किसी भी तरह के उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए। उन्होंने कहा कि महिला चुप्पी तोड़े और अपने खिलाफ हो रही हिंसा या उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर सामने आए। पुलिस के लिए हम लेटर लिखते हैं और हमारे यहाँ 1200 से अधिक केस आए हैं, जिनमें से लगभग 900 करीब हमारे सॉल्व हुए हैं और बाकी हमारे गतिमान हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस को जब इस तरह की मामले आते हैं तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उनको डीजीपी को लेटर लिखते हैं। और हमारी जो महिला जो शिकायत करती है, हर एसपी के पास हमारा जांच के लिए लेटर जाता है और महिला आयोग उसमें जांच करवाता है, फिर उनकी रिपोर्ट आती है, उस पर करीब 1 महीने से अधिक लग जाता है। मसूरी में यूथ कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मसूरी यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कर्णप्रयाग के 28 वर्षीय युवा नूर इस्लाम उर्फ दिलबाग ने पुरानी बाइक और कार के कबाड़ सामान से एक बाइक तैयार कर दी। नूर ने बताया कि उन्हें बाइक बनाने में 36 घंटे का समय लगा। नूर अब बाइक को डेंट पेंट कर ARTO से परमिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। कर्णप्रयाग पोखरी पुल के समीप बाइक मैकेनिक की दुकान चलाने वाले नूर इस्लाम उर्फ दिलबाग ने अलग ही दिखने वाली बाइक बनाने के बारे में सोचा। चंपावत पहुंचे सांसद अजय टमटा ने अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा के तहत बैठक की। इस दौरान टनकपुर से चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ तक हाईवे में रात वाहन चलाने का मुद्दा उठा, जिस पर सांसद ने लोहाघाट तक तैयार हो चुकी ऑल वेदर सड़क पर टनकपुर ककराली गेट से रात को वाहन चलाने की अनुमति देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं सांसद अजय टमटा ने कहा, जब पिथौरागढ़ तक पूरी सड़क तैयार हो जाएगी, उसके बाद लोहाघाट से आगे पिथौरागढ़ तक वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। मगर जो लोगों की अव्यवस्था है, क्योंकि अब ये रूट जो है जो 5-6 घंटे का रूट होता था, अब 2-2.5 घंटे का रूट हो गया। तो लोग अगर 7 बजे भी आज चलते हैं तो वो 9-9:30 बजे तक घर में पहुँचते हैं। बहुत सारे लोगों की थोड़ी लेट लाट हो जाती है, 9-10 बजे भी हो जाते तो 11-12 बजे अपने घर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अच्छी रोड है। तो इसलिए हमने बोला है कि इसको आप लोहाघाट तक के लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि उधर का हमारा रोड का काम चल रहा है और आगे बाकी का जब उनका भी काम पूरा हो जाएगा, उसको भी हम जैसे बाकी की रोडें हमारी चलती हैं वैसी रोडों के लिए चलाया जाएगा। इसमें अब कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लक्सर के भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए विकास सैनी ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। सभी चीजों के दाम 4 गुना तक बढ़ गए हैं, लेकिन किसानों की फसलों के दाम ज्यों के त्यों हैं। अब किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों में बदलाव कर दिया गया है, लेकिन केंद्र की सरकार कृषि कानून को रद्द करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को लक्सर में होने जा रही महापंचायत में किसानों से ज्यादा संख्या में पहुँचने का आह्वान किया जा रहा है। किसान यूनियन अंबावता संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये
एक किसान की बहुत बड़ी महापंचायत जिसमें हजारों की संख्या में कल किसान लक्सर पहुंचेंगे। 21 फरवरी समय 12 बजे का है हमारा किसान महापंचायत का, और हजारों की संख्या में हमें लग रहा कि किसान आज पूरी तरह तटस्थ है और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। जिस तरह की सरकार की नीति और नियत है उससे किसान आज पूरी तरह से हराश है और किसान अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। यहाँ पे भारी संख्या में कल मैं उम्मीद करता हूँ हरिद्वार की जनता से और आम आदमी और किसानों से, मेरे सभी किसान भाई बहुत भारी संख्या में कल इस महापंचायत में पहुँचेंगे और शिरकत करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।